पहला प्यार मेरा अधूरा रह गया। आज तो बता के रहूँगी, आज तो मैं उसको बता के रहूँगी, पर कभी ऐसा दिन आया नहीं। ठीक है, हम किसी प्यार में होते हैं तो उसकी सारी चीज़ें ही हमें अच्छी लगती हैं। तो मुझे वो गाना भी मैं बार बार सुनती थी कि अरे ये गाना वो सुन रहा था, ये लाइन उसने सुनी, ऐसा करके मैं सुनती थी। मतलब इतनी पागल थी मैं। ठीक है, अभी जब मैं घर गई थी मैंने उसको देखा, एकदम ही बदला, दिमाग से पैदल भी नहीं। अच्छा हुआ हम कभी भी उस टाइम पे हमारा कोई टाँका भिड़ा नहीं, वरना आज तो मैं फंस जाती। हेलो माय यूट्यूब चैनल। कितना डरती हूँ यार मैं, क्या वीडियो बनाऊँगी। मतलब डरती हूँ, मतलब मैं नहीं चाहती कि कोई ये सोचे कि मैं अकेले में बात कर रही हूँ। ओके, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस टॉपिक में बात करने वाली हूँ उस टॉपिक पे मैंने कभी किसी से बात नहीं करी और ना ही करूँगी आगे। और यहाँ से कट करके डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर दूँगी मैं, इधर से फिर सब चला जाएगा। ठीक है, वैसे नहीं जाएगा यार, इतने सालों से तो नहीं गया है। तो ठीक है, आज मैं बताऊँगी कि मेरे पहला प्यार मेरा अधूरा रह गया। ओके, तो आज मैं अपने पहले प्यार, क्रश के बारे में बात करूँगी। मैं इतना हंस क्यों रही हूँ पागलों की तरह, क्योंकि मैं ना शर्मा रही हूँ। ओके, तो तब मैं थी 9th में, या 9th में थी मैं तब। और तब थी, मुझे अच्छे से याद है, मैं 9th में थी और मेरा वेकेशन चल रहा था। नहीं, 9th में मैं आने वाली थी। ठीक है, मेरा वेकेशन था, उसके बाद मैं 9th में आने वाली थी। तो दिवाली का दिन था। तो रहा है ना पगला, शायद नहीं चल रहा था, अब चला गया भी। तो दिवाली का दिन था और उसने नए कपड़े पहने थे, ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट। मुझे अभी विजुअल आ रहे हैं उसके, मतलब वो दिख रहा है मुझे, कितना हैंडसम लग रहा था उस दिन वो। ठीक है, तो मैं कुछ लेने गई थी दुकान में, तो वो उधर खड़ा था, मुझे वो बैठा था, मुझे पता नहीं। तो मैंने उसको देखा, उससे पहले भी शायद मैंने उसको देखा ही होगा। वो शायद पहली बार नहीं था, लेकिन वो दिन मुझे एकदम याद है क्योंकि वो एकदम हैंडसम लग रहा था उस दिन। ठीक है, वो इतना गोरा चिट्टा था और उसने ब्लैक पहना था और मासूम तो इतना था कि उसके चेहरे से मासूमियत टपक रही थी। ठीक है, तो मुझे वो अच्छा लग गया। और उस एज में आपको पता होगा कि हम कितना जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो इतना मासूम था, मैं भी इतनी फट्टू थी, वो भी इतना फट्टू था। ठीक है, तो हम दोनों का जैसे कि स्टार्ट तो हुआ, पर ऐसा कि ना हमने कभी बात की एक दूसरे से, ना ही कभी हमने डायरेक्टली एक दूसरे को ऐसा इशारे किए कि हाँ मैं तुझे लाइक करती हूँ, हाँ वो मुझे लाइक करता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस होता ये था कि 9th से स्टार्ट हुआ और 12th तक चला था। कितने साल? 4 साल। ठीक है, तो इन 4 सालों में हमने कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि एक दूसरे को हम कोई हिंट दे सके। ठीक है, क्योंकि वो भी डरता था, मैं भी डरती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन वो अच्छा टाइम था यार, मज़ा आता था उस टाइम में। ऐसा था ना कि यार आजकल की लड़कियां देखती हूँ मैं कि एकदम से अच्छा लगा, नंबर ले लो, फ़ोन करो, वीडियो कॉल करो, मिलने भी जाओ, कितना फास्ट हो गया है। तब मतलब वो कुछ भी ऐसा था भी नहीं, ना हमने कभी बात की। मतलब आप सोचोगे, मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। 4 सालों तक मुझे उसका नाम नहीं पता था, ना उसे मेरा, शायद। तो उन 4 सालों में मेरा अच्छा टाइम था। मतलब मुझे लगता है कि वो 4 साल मैंने उसको ही दे दिए, फालतू के वेस्ट कर दिए ने, अभी मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ ठीक है, वो मेमोरी बन गए, अच्छी है, मतलब कोई बात नहीं। पर ऐसा था ना, रात में सोऊं तो उसको सोचूं, सुबह उठूं। जैसे कि अगर मैं 7 बजे उठ गई हूँ और संडे है, स्कूल नहीं जाना है, तो मैं 10 बजे तक बेड पे लेटी रहती हूँ, बस उसके ख्यालों में खोई रहती हूँ। मतलब
फ़ोन तो था नहीं, टीवी देखती थी लेकिन देखने को मिलती नहीं थी ज़्यादा। अगर मिले भी तो भी मैं मतलब उसको सोचना मुझे टीवी से भी ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैं बस उसको सोचती रहती थी, उसको अगर मैंने कल उसको देखा होता है, जैसे कि आज मैंने उसको देखा, फिर कल मैं सोती हूँ तब बस वही देखती रहती हूँ, वही इमेजिन करती हूँ, वही पल मेरे सामने आ जाता है जब मैंने उसको देखा रहता है। तो वही रिपीट करती रहती हूँ, ठीक है। सुबह भी जब मैं उठ जाती थी जल्दी, मतलब मैं जानबूझकर कभी कभी ऐसा करती थी कि मैं जल्दी उठ जाती ताकि मैं उसको सोच सकूं, ठीक है। और एक मेरी फ्रेंड थी जिसको मैं बोलती थी कि चल चल हम दोनों चलते हैं, क्योंकि उसका घर था उसका वो भी वहीं बैठा रहता था जहाँ से मेरा रास्ता था आने जाने का। तो मुझे पता था कि अगर मैं उस रास्ते से जाऊँगी तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन एक बात है कि मुझे ये पता था कि वो मुझे लाइक करता है, उसे ये पता था कि मैं उसे लाइक करती हूँ, क्योंकि पता चल जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर वो मुझे, उसकी आंखें अगर मेरे से मिल गई तो मैं आंखें झुका लेती थी, मगर मैंने देखा और वो मुझे देख रहा हो तो वो भी कहीं और देखने लग जाता था ऐसा। तो मैं अपनी फ्रेंड को लेके जाती थी, मुझे बड़ा नर्वस हो जाती थी मैं, अगर मैं अकेली हूँ और वो भी हो तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता था। तो मैं अकेली नहीं जाती थी कभी भी बाहर, मैं उसको लेके जाती थी और मैं ऐसे चल रही होती हूँ और उसको ऐसे बोलती हूँ कि देखना वो देख रहा है क्या मुझे। तो वो मुझे सब बताती रहती थी कि हाँ वो तुझे देख रहा था, अरे तू जब यहाँ पे गई थी ना तब वो ऐसे देख रहा था। फिर मैं उसको पूछती थी अरे उसने कौन से कपड़े पहने थे, मतलब मैं इतना भी नहीं देखती थी उसको, बस मैं चाहती थी और मुझे पता चल रहा है वो है। कभी कभी तो ये भी मैं उससे पूछती थी क्या वो है क्या ऐसा, ठीक है। और मुझे अगर पता चला कि अरे वो है तो वो मुझे मतलब, तो मैं देखती नहीं थी उसके सामने और मैं पूछती उसने कैसे कपड़े। जब हम घर पे आ जाते थे वापस तब मैं पूछती थी, सारा दिन मैं उसको पूछती रहती थी, अरे कैसे कपड़े पहने थे, कैसे खड़ा था, कैसे बैठा था, क्या बोला था, कुछ बोला था क्या, मतलब उसने हेयर स्टाइल कैसी करी थी, उसने शर्ट कैसा पहना था, उसने पैंट कैसा पहना था, ठीक है। मतलब इतना, उसने हाथ कैसे रखा था, उसने कुछ बोला तो क्या बोला था, मतलब हर एक चीज़ मैं उससे पूछती थी। और मैं इतनी खुश होती थी जब भी अगर ऐसा कुछ हो कि हम गए और मुझे दिख गया, ठीक है। और अब जब वो मुझे ऐसा बोलती थी कि हाँ उसने देखा तब तो भाई गॉड, मेरे अगर बचपन की कोई चीज़ें मतलब मैं खुश हुई थी तो कुछ यही चीज़ें थी। मुझे बड़ा मज़ा आता था, वो टाइम बड़ा अच्छा था यार, कोई कुछ काम भी नहीं, कोई और टेंशन भी नहीं, बस इसी बात में खुश रहो कि उसने मुझे देखा, ठीक है। और मैं हर सुबह ये सोचती थी कि आज मैं एक लेटर लेके जाऊंगी या फिर कुछ तो ऐसा करूंगी या तो फिर उसको बता दूंगी। बस ऐसे गई और मुझे लगे कि वो बैठा है, मैं उसको बोलूँगी मतलब तेरा नाम क्या है पूछूंगी, या फिर मैं उससे नंबर मांगूंगी, मैं ऐसा सोचती थी। पर फिर मैंने ये सोचा कि नंबर मांग के क्या करूँगी, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। तो फिर लेकिन मैं हाँ रोज़ मैं सोचती थी कि मैं उसको कुछ ना कुछ आज तो बता के रहूँगी, आज तो मैं उसको बता के रहूँगी। पर कभी ऐसा दिन आया नहीं, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ था कि उसको ना पैर में कुछ लग गया था, तो वो एक जगह थी वहाँ उसकी मतलब फेवरेट जगह होगी पता नहीं क्या, उस वहीं बैठा रहता था। छोटे थे यार, ना वो काम करता था ना मैं कुछ करती थी, शायद वो पढ़ाई भी नहीं करता था। मैं स्कूल जाती थी, वो नहीं जाता था शायद, हाँ नहीं जाता था वो स्कूल, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा उसको स्कूल ड्रेस में। तो वो उधर बैठा था और उसको पैर में लग गई। मैं बड़ा दुखी हो गई यार, इसको क्या लग गया, ठीक है। फिर मैं सोची थी आज तुम पूछूंगी कुछ भी हो जाए, क्या लग गया तुमको, मतलब अब तो मेरे पास बोलने के लिए भी कुछ था कि क्या लगा, और मुझे जानना भी था यार इसको क्या हो गया बेचारे को, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा इस बात से वो हो गई थी कि यार इसको क्या लग गया, ठीक है। तो फिर भी मैं उसको कभी पूछ नहीं पाई, नाम तक नहीं पूछ पाई, क्या ही और पूछूंगी मैं। वैसे मैं और मेरी फ्रेंड ने उसका एक नाम रखा था अपनी तरफ से कि हम उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि मैंने लड़की का नाम रखा था, क्योंकि हम अगर ओपनली कहीं और बात कर रहे हैं उसके बारे में तो किसी को पता ना चले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उसको एक लड़की का नाम दिया था, जिसके ऐसा ही बोल के अगर कोई है भी लोग तो मैं उसको पूछ लेती थी कि जैसे कि मैंने उसका नाम रखा हो प्रिया, जैसे कि वैसे रखा नहीं था, कुछ और ही रखा था जो मैं नहीं बताऊँगी। तो मैं बोलती थी अरे प्रिया को देखा तूने, प्रिया क्या कर रही थी, ऐसा यू ना।
तो भी मतलब एक अच्छा ऐसा मज़ा आता था कि लोगों के बीच में हम ऐसे कोड वर्ड में बातें करते हैं तो खुशी मिलती है, ठीक है, किसी को पता नहीं चल रहा हम क्या बातें कर रहे हैं ऐसा। तो आई थिंक ऐसा चला 3 साल तक या 2 साल तक लगातार मैं उसके प्यार में पागल थी, जबकि हम दोनों ने एक दूसरे को कभी बात भी नहीं की थी, नाम भी नहीं पता था, फिर भी मैं उसके पीछे पागल थी, मेरे को उसके सपने भी आते थे, ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि वो दिखाई देना ही बंद हो गया धीरे धीरे। तो अब जब वो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था तो मैंने सोचा अरे यार, मेरे को गुस्सा भी आने लग गया कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब कहाँ गया, क्यों नहीं आ रहा बाहर ऐसा। फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे 1 साल शायद वो बिल्कुल भी नहीं दिखा, 1 साल या 2 साल बिल्कुल दिखा ही नहीं, ठीक है। तो फिर मैं उसको भूल भी गई थी, जबकि एकदम नहीं भूली थी, पर वो क्योंकि दिख ही नहीं रहा था तो फिर मैंने भी उस गली में जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि अभी वो होता ही नहीं है तो क्या फ़ायदा जाने का। तो मैंने उधर जाना ही बंद कर दिया, फिर वो भी कभी दिखा नहीं, ठीक है, एकदम बंद हो गया सब। और अभी बहुत सालों बाद फिर तो मैं उसको भूल भी गई, ठीक है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो हंसी आती है मुझे उसको देख के। मतलब यार, अभी जब मैं घर गई थी मैंने उसको देखा, उसने शायद मुझको देखा, मैंने तो मतलब इतना उसको देखा भी नहीं कि उसने मुझे देखा कि नहीं देखा, लेकिन शायद देखा होगा। अभी क्योंकि मेरी शादी हो गई है तो उसको पता तो चल ही गया होगा। तो मैंने उसको देखा, वो वही का वही है, मतलब एकदम नहीं बदला, दिमाग से पैदल। मतलब यार, टाइम के साथ थोड़ा तो ग्रो होना चाहिए इंसान, मतलब ऐसा नहीं है कि सब ऐसे होते, पर वो ऐसा है। और मुझे खुद पे ऐसा लगता है कि मैंने किस इंसान को पसंद किया, इस भोंदू को, ठीक है। वो एकदम ही इंसान अच्छा है, ऐसा नहीं है, मैं इंसान वो बहुत अच्छा है, एकदम शांत है, कुछ बोलता नहीं, बैठा रहता है, इंसान अच्छा है, पर एकदम भोंदू पता नहीं कैसा है। आज अगर आई थिंक उसकी शादी अभी भी नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं उससे कैसे क्या पता करूँगी, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, तो मैं उसके बारे में क्या ही जान पाऊँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी शादी नहीं हुई है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब उसके कपड़े, उसका लुक एकदम ही, क्या बोलूँ मैं यार, जैसे कि देखो वो 15 साल का या 16 साल का होगा, तब कैसे होते हैं लड़के, वो आज भी वैसा ही है। मतलब थोड़ा तो बड़ा हो, मैच्योर, मतलब ऐसा नहीं दिखता बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, उस टाइम पे मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, उस टाइम पे अच्छा था भी। अभी पता नहीं क्या हुआ, या तो फिर क्योंकि मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं है। पर ठीक है, अगर मुझे ऐसे उसको देखना हो तो भी अब तो बिल्कुल भी नहीं, आई एम सॉरी। हाँ, लेकिन कोई नहीं, वो जो टाइम था, वो टाइम पे तो वो मेरा हीरो ही था। मैं तरसती थी उसको देखने के लिए, उससे बात करने के लिए, मैं जानना चाहती थी तब उसका नाम क्या है। एक बार ना वो एक गाना गा रहा था, मैंने नहीं सुना, मेरी फ्रेंड बोल रही थी, जब वो गई थी बाहर तब वो बता रही थी कि वो एक गाना गा रहा था, वो गाना था शीला की जवानी। ठीक है, शीला की जवानी, वो नहीं, सॉरी, गा नहीं रहा था, वो अपने फ़ोन में बजा रहा था। तो उस टाइम पे ना मुझे थोड़ी हंसी तो आई थी, लेकिन मुझे उसकी ऐसा होता है, जब हम किसी प्यार में होते हैं तो उसकी सारी चीज़ें ही हमें अच्छी लगती हैं। तो मुझे वो गाना भी मैं बार बार सुनती थी कि अरे ये गाना वो सुन रहा था, ये लाइन उसने सुनी, ऐसा करके मैं सुनती थी। मतलब इतनी पागल थी मैं, ठीक है, माय गॉड, मैं हद से ज़्यादा पागल थी सच में उस टाइम पे, ठीक है। तो फिर अभी कभी मुझे दिखा नहीं है उसके बाद से, तो अब शायद कभी दिखेगा भी नहीं, क्योंकि अभी वो शहर में तो शायद मैं कभी भी नहीं जाऊंगी, और जाऊंगी तो बताऊंगी अगर मुझे कभी दिखा तो, कि अभी क्या हाल है उसके। ठीक है, शायद मैं सोच रही हूँ ना अभी उससे बात भी कर लूँ, क्योंकि यार जब हमारे दिल में किसी के लिए कुछ होता है ना, तब लड़कियाँ ख़ास करके, अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है ना, तो उसके सामने वो बहुत नर्वस हो जाती है, उससे बात नहीं करती, उसके सामने आना भी नहीं चाहती, ठीक है। मेरे जैसी लड़की की बात करी, बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसी थी कि अगर मेरा अगर कोई नाता ही नहीं है किसी लड़के से, तो मैं बिंदास उसके सामने आऊँगी, बातें करूँगी, ये सब। लेकिन अगर मेरे दिल में कोई उसके लिए कुछ है, ठीक है, तो मैं उसके सामने जाने से
उससे बात करने से थोड़ी सी घबराऊँगी, ठीक है। तो अभी तो मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो शायद अभी मैं पूछ भी लूँ कि भाई क्या हाल चाल चल रहा है तेरे लाइफ का ठीक है। मैं सोच रही हूँ यार मुझे करनी है उससे बात। मैं पूछूँगी कि उस टाइम पे जो था, अभी तो वैसे वो भोंदू हो गया एकदम, बात करने लायक भी नहीं है, बट ठीक है, अगर ऐसा कभी टाइम आया तो मैं देखूँगी, पूछूँगी कि सच में उस टाइम पे वो क्या सोचता था। मुझे भी जानना है यार उसके दिल में क्या था, मैं तो इतना पागल थी, वो क्या था, ठीक है। लेकिन अगर उसकी शादी भी हो गई होगी अभी, तो वे कहाँ मैं उससे कुछ गले पड़ रही हूँ उसके। मुझे वो नहीं चाहिए बाबा, कभी भी नहीं। अच्छा हुआ हम कभी भी उस टाइम पे हमारा कोई टाँका भिड़ा नहीं, वरना आज तो मैं फंस जाती।